तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली नामक द्वितीय अध्याय के अष्टम अनुवाक के पंचम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार ब्रह्मात्म भेद वादी के मत में दोष बता रहे हैं। जो आत्मा से भिन्न ईश्वर को मानते हैं और जगत को भी आत्मा से भिन्न मानते हैं, ऐसे सभी भेदवादी हैं वेदांती को छोड़ करके, और वह आत्मेश्वर भेद उनके मतानुसार वास्तविक है। तो वास्तविक आत्मेश्वर भेद और जगत का भी आत्मा से भेद वास्तविक रहेगा यदि, तो फिर द्वितीयाद्वय भयम भवति इस श्रुति के अनुसार द्वैत दर्शन ही भय का हेतु है, और द्वैतवादी को द्वैत हमेशा प्रतीत होता ही रहेगा, द्वैत का दर्शन होता ही रहेगा। तो भय का हेतु हो तो द्वैत दर्शन रहेगा, तो भय का होना अवश्यंभावी है। तो भय की निवृत्ति कभी होगी ही नहीं। ये बात येषां पुनः ईश्वरो अन्य आत्मनः कार्यञ्च अन्यत् तेषां भयानिवृत्तिर भयस्य अन्य निमित्तत्वात्, इससे बताया गया इस बात को कि जिनके मत में ईश्वर आत्मा से भिन्न है और जगत भी आत्मा से भिन्न है, कार्य शब्द से जगत को लीजिए, उनके मत में भयानिवृत्ति नामक दोष रहेगा। क्यों? तो कहते हैं भयस्य अन्य निमित्तत्वात्। तो द्वैत निमित्तक भय है, द्वितीयाद्वय भयम भवति श्रुति के अनुसार। इसलिए क्या होगा, और वो जो भय का निमित्त है द्वैत, वह सत्य होने से उसका स्वरूपतः कभी नाश होगा ही नहीं। सत्य वस्तु का स्वरूप नाश नहीं होता। इसलिए कहा कि सतश्च अन्यस्य आत्महान अनुपपत्ति। आत्महान में हान शब्द का अर्थ है नाश, उच्छेद, और आत्मा शब्द का अर्थ है स्वरूप। तो आत्महन का अर्थ निकला स्वरूप नाश। तो किस नहीं होता है, उपपत्ति का अर्थ है सिद्धि, अनुपपत्ति का अर्थ होता है सिद्ध नहीं होगा। तो स्वरूप नाश की सिद्धि नहीं होगी। किसके? तो सतश्च अन्यस्य, जो विद्यमान सत वस्तु है उसका स्वरूप नाश नहीं होगा। तो अन्य वस्तु स्वरूपतः रहेगी, तो वही तो भय का हेतु है। तो फिर भय की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। तो भेदवाद में भयानिवृत्ति नामक दोष बना रहता है, और वेदांत मत में आत्मा से ईश्वर का भेद तथा ये कार्य रूप जगत आविद्यक है, यानी मृषा है, कल्पित है। इसलिए कल्पित भेद होने पर भी पारमार्थिक अभेद ही होगा, और उस पारमार्थिक आत्मा का जो अखंडिक रसत्व है उसको लेकर के भय की निवृत्ति होगी। जब जगत भेद का द्वैत का बाद होगा, वो होगा विद्या से। अविद्या की निवृत्ति होते ही, अविद्या को
जगत का कारणभूत अविद्या के बाधित होते ही उसका कार्य जगत तथा जीव ईश्वर का भेद भी बाधित होगा। जीव ईश्वर का भेद भी अविद्यक होने से। इस प्रकार वेदांत मत में तो भय निवृत्ति सिद्ध होती है और भेदवाद में भय की निवृत्ति सिद्ध नहीं हो पाती, ये दोष आया। और नच इसी दोष का स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार ने कहा एक वाक्य में, तो टीकास्थ एक वाक्य है उसको देखिए, येषामिति इस प्रतीक के बाद का, कि सतो अन्यस्य स्वरूपे स्थिते नष्टे वा मा भूत ध्वंसो व्याघातात अनवस्थानाच्च। तो कहते हैं जो सतो अन्यस्य, तो जो विद्यमान द्वैत है, सत्य द्वैत जिनके मत में है, तो वो जो उनके मत में विद्यमान सत्य भेद है उसका स्वरूप स्थित रहे तो भी वो ध्वंस नहीं होगा, और क्योंकि सत्य है तो ध्वंस होगा ही नहीं। और स्वरूपे नष्टे वा महाभूत ध्वंसो, तो ध्वंस नहीं होगा क्योंकि व्याघातात, इधर सत्य भी कह रहे हैं और ध्वंस होता है ये भी कह रहे हैं। तो जो नष्ट होने वाली वस्तु होती है, ध्वंस यानी नाश, और नाश की प्रतियोगी जो वस्तु होगी वह अनित्य होती है। तार्किकों ने अनित्य का लक्षण किया है ना, ध्वंस भिन्नत्व से क्या नाम, ये प्राग अभाव प्रतियोगित्वम ध्वंस प्रतियोगित्वम वा अनित्यस्य लक्षणम, ये तार्किकों के मत में अनित्य का लक्षण है, ध्वंस का जो प्रतियोगी होगा। और यदि ये नित्य है, सत्य वस्तु है, तो उसका ध्वंस नहीं होगा, और नित्य का भी ध्वंस मानते हैं तो व्याघात नामक दोष आएगा। तो ये कहते हैं महाभूत ध्वंस, क्यों? व्याघातात यानी विरोधात। और दूसरा एक हेतु बताया अनवस्थानाच्च, यदि एक सत्य वस्तु का नाश मानते हैं, जैसे तार्किकों ने माना है अवयवी द्रव्य का नाश असमवायी कारण नाश से होता है, असमवायी कारण नाशात कार्य द्रव्य नाश, ऐसा उनका एक नियम है तार्किकों का। उस नियम के अनुसार क्या होगा कि अवयवी द्रव्य का नाश करने के लिए असमवाय कारण का नाश मानोगे तो वो असमवाय कारण का जो नाश हो रहा है वो भी कार्य है, उसका भी कोई न कोई दूसरा कारण स्वीकार करना पड़ेगा, ध्वंस। फिर उसका भी वो भी ध्वंस होने से उस ध्वंस के प्रति भी कोई न कोई ध्वंस कारण मानना पड़ेगा, तो अनवस्था दोष आएगा। ये दो दोष आते हैं यदि सत्य वस्तु का, सत्य द्वैत का भेद क्या नाम, ध्वंस मानते हैं, नाश मानते हैं तो। और इसलिए इन दो दोषों को टालने के लिए नाश नहीं मानेंगे सत्य वस्तु भेद का, तो फिर सत्य वस्तु बनी रहेगी भेद, सत्य भेद, तो भय की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। भय की निवृत्ति के लिए भेद का निवृत्त होना जरूरी है, द्वैत का निवृत्त होना जरूरी है। और द्वैत निवृत्त होता है, उसका ध्वंस होता है, तो व्याघात नामक दोष और अनवस्था नामक दोष आना अवश्यम भावी है। ये इस वाक्य से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांतियों ने कहा, पूर्व पक्षी के मत में ये दो दोष बताए। अब पूर्व पक्षी अपने मत में आने वाले इन दोषों को टालने के लिए यदि ऐसा कहते हैं तो टीकाकार नच असत इसके अवतरण में लिखते हैं कि तरहि असत एव भयस्य उत्पादे
अभय प्राप्तिर भविष्यति इति आशंक्य आह। कहे हम जीव ईश्वर के भेद की सत्यता को और जगत की आत्मा से भिन्नता को छोड़ नहीं सकते, उसको सत्य मानना पड़ेगा, हमारा अपना सिद्धांत है, ये तो सिद्धांत हानि होगी ना। इसके लिए ये मानेंगे हम वो जो दो दोष आ रहे हैं इनके भेद को सत्य मानने पर, द्वैत को सत्य मानने पर, उन दोषों को टालने के लिए कि असत एव भयस्य उत्पादे, भय असत है और उसकी उत्पत्ति होने पर अभय प्राप्ति होती है। असत भय की उत्पत्ति उत्पादे, ये सती सप्तमी है, निमित्त सप्तमी मान लो, तो असत भय के उत्पन्न होने पर क्या होगा? अभय प्राप्ति। तो अभय प्राप्ति का निमित्त है असत भय की उत्पत्ति। अभय प्राप्तिर भविष्यति, इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। इसका समाधान, इस आशंका का पूर्व पक्षी ने शंका की, उसका समाधान भाष्य में भाष्कर भगवान ने लिखा कि न च असत आत्मलाभ, असत भय की उत्पत्ति होने पर भय निवृत्त होता है, ये जो आप कह रहे हो, तो ये जो असत भय है, आपके मत में कोई प्रातिभाषिक वस्तु तो है ही नहीं, या तो सत्ताहीन है जिसे असत कहा जाता है, या तो वास्तविक सत्ता वाला ही है जो पृथ्वी आदि द्रव्यादि 7 पदार्थ वैशेषिकों के मत में, और सांख्यों के मत में भी प्रकृति तथा प्राकृत जगत सत्य है। कल्पित जैसा वेदांती मानते हैं प्रातिभाषिक जगत, ऐसा तो आप किसी को मानते नहीं हो। तो फिर ये असद भय का मतलब निकलेगा आकाश पुष्प के तरह, सस श्रृंग के तरह सत्ताहीन, जो सत्ताहीन भय है, उस सत्ताहीन भय की निवृत्ति। ये क्या नाम, सत्ताहीन भय मान रहे हो, ये कह रहे हो तुम, उसकी उत्पत्ति। तो उसके उत्पन्न होने पर सत्ताहीन भय के ये अभय प्राप्ति होगी, ये तब कहा जा सकता है जब ये जो आपका है भय, उसे आत्मलाभ मिले। आत्मलाभ मिलने का अर्थ है सत्ता मिले, आत्मा का अर्थ है स्वरूप, और वो स्वरूप की प्रतीति हो जाए, भास हो, तब तो ज्ञात सत कारण होता है ना कोई भी। तो ये जो आपका 2 प्रकार का होता है, एक ज्ञात सत कारण, एक अज्ञात कारण। अग्नि अज्ञात सत कारण है, और ज्ञात सत कारण माना जाता है आपके उन वस्तुओं को आगे बताएंगे। ईश्वर भेद यानी द्वैत ज्ञात होने मात्र से भय का कारण नहीं हुआ, सापेक्ष, वो तो सापेक्ष कारणता मानेंगे। कुछ वस्तु होती हैं जो ज्ञात सत कारण होती हैं, जैसे सर्पादि हैं, वह निद्रा में सुसुप्त पुरुष के छाती पर आकर के भी बैठ जाए तो उसे भय नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जगेगा और देखेगा कि मेरे छाती पर सर्प बैठा है, तो सर्प का भय होते, सर्प का ज्ञान होते ही वो भय का हेतु बन जाता है, उसे ज्ञात सत कारण माना जाता है। तो ये जो आपकी दोनों प्रकार के
भय के कहना अभय प्राप्ति के प्रति कारण भय को बनने के लिए पहले आत्मलाभ होना जरूरी है। आत्मलाभ का मतलब होता है सत्ता। तो ये जो असत पदार्थ हैं भय, असत भय की उत्पत्ति कह रहे हो ना, तो फिर उसकी सत्ता नहीं मान सकते। सत्ता मानेंगे तो वही विरोध होगा, असत भी है और सत्य भी है, ये नहीं होगा। इसे कह रहे हैं भाष्यकार भगवान कि न च असत आत्मलाभ। तो जो असत भय हैं, जिसके उत्पन्न होने पर भय की अभय की प्राप्ति बता रहे हो, वह असत भय सत्तावान ही नहीं होगा, उसकी कोई सत्ता ही नहीं रहेगी। वो वंध्यापुत्र के तरह होगा, आकाश पुष्प के तरह होगा। तो जैसे वंध्यापुत्र कभी अपनी बीमार पड़ी हुई माँ को एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकता, आकाश के पुष्प से सुगंध आ नहीं सकती, क्योंकि है ही नहीं। खरगोश अपने सींग से किसी को चोट पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि उसके सींग ही नहीं है। ऐसे ये जो असद भय है वह उत्पन्न हो और फिर विद्यमान रहे, उसकी सत्ता हो, आत्मलाभ प्राप्त कर ले, तब जाकर के अभय प्राप्ति का हेतु बन पाएगा। लेकिन वो असत होने के कारण असत्वात एव उसकी सत्ता नहीं होगी। और जो वस्तु है ही नहीं, वो कारण कैसी बनेगी? इस अभिप्राय से लिखा कि न च असत आत्मलाभ भाष्य में। अब ये जो सापेक्षस्य अन्यस्य भय हेतुत्वम इति चेत, ये एक पूर्व पक्षी की शंका है। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि द्वैत विद्यमान होने मात्र से या ज्ञात होने मात्र से भय का कारण नहीं बनता, अपितु सापेक्ष ईश्वरादि द्वैत माना जाता है भय का कारण। ये शंका पूर्व पक्षी ने की कि सापेक्षस्य अन्यस्य भय हेतुत्वम, तो जो भीषा अस्मात् वातः पवते इत्यादि श्रुतियां पूर्व में बताया गया मंत्र है, इसी अनुवाक में ये ईश्वर को भय का हेतु बता रहे हैं। वायवादी देवताओं के, वह केवल वस्तु सत होने मात्र से या ज्ञात होने मात्र से ही भय का हेतु नहीं बनेगा। आत्मा से भिन्न ईश्वर है और इस ज्ञान से या उसकी सत्ता मात्र से वह किसी के भय का कारण नहीं बनता है। तो फिर कैसे बनता है? तो कहते हैं कारण बनता है सापेक्ष, अन्य सापेक्ष कारण है वो। और अन्य शब्द से लेंगे प्राणियों के अधर्मादि। भय है दुख, और दुख फल जिन कर्मों का होता है वे अधर्मादि कर्म यहाँ पर लेना ईश्वर के लिए सापेक्ष वस्तु के रूप में। तो प्राणियों के द्वारा किए गए जो धर्म अधर्म, उनकी अपेक्षा से ईश्वर प्राणियों के, कुछ प्राणियों के भय का हेतु बनता है, कुछ प्राणियों के सुख का हेतु बनता है, कुछ के अभय का हेतु बनता है। मुक्तात्मा के अभय का हेतु बनता है, पुण्यात्मा के सुख का हेतु बनता है, और पापात्मा के
दुख का हेतु बन जाता है, भय का हेतु बन जाता है। और केवल ईश्वर जो है वह न तो किसी को सुख देता है न किसी को दुख देता है, वह धर्मादि सापेक्ष ही सुख या दुख का कारण बनता है। ये शंका पूर्व पक्ष की है कि सापेक्षस्य अन्यस्य, यानी सापेक्ष जो आत्मा से भिन्न ईश्वर है उसमें भय का हेतुत्व है। किसकी अपेक्षा से? तो अधर्मादि की अपेक्षा से। ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका निराकरण किया जा रहा है न तस्यापि इत्यादि वाक्य से। इसके अवतरण में टीकाकार लिखते हैं, पहले ये शंका करने वाला कौन है इसका निर्धारण होना चाहिए ना। तो कहते हैं यह शंका करने का अधिकार सांख्यों को और नैयायिकों को नहीं है, तार्किकों को नहीं है। इसलिए ये शंका अधर्मादि सापेक्ष ईश्वर भयादि का हेतु बनेगा, इस प्रकार की शंका करने का अधिकार न तो सांख्यों को हो सकता है न तो नैयायिकों को हो सकता है। तो इसलिए इन दोनों से अतिरिक्त अन्य कोई होगा जिसकी ये शंका है, उसे तस्यापि शब्द से ग्रहण करना है, न तस्यापि तुल्यत्वात् इत्यादि में। तो ये आगे भाष्य में बता रहे, टीका में टीकाकार बता रहे। टीका को देखिए कि व्यतिरिक्त ईश्वरस्य सत्ता मात्रेण न भय हेतुत्वम। तो आत्मा से व्यतिरिक्त यानी भिन्न ईश्वर सत्ता मात्र से यानी भिन्न होने मात्र से ही भय का कारण नहीं बनता है, यानी वस्तुसत कारण नहीं है ईश्वर भय का, और ज्ञात सद भी कारण नहीं है। ईश्वर को अपने से भिन्नतया जान लिया इतने मात्र से भी वो भय का हेतु नहीं बनेगा, लेकिन सापेक्ष ईश्वर कारण बनेगा। तो न भय हेतुत्वम किंतु प्राणीकृत धर्मादि अपेक्षस्य, ये अपेक्षस्य विशेषण है ईश्वरस्य, व्यतिरिक्त ईश्वरस्य भय हेतुत्व, ऐसा अन्वय करना। तो प्राणियों के द्वारा किए गए जो धर्म अधर्मादि हैं, धर्माधर्मादि में आदि शब्द से लेना मानस शास्त्रीय चिंतन या अशास्त्रीय चिंतन यानी उपासना, विषयों का चिंतन, ये विषयों की उपासना हो गई, वो अधर्म, ये बाह्य कर्म है। कर्म और उपासना को अलग लिया जाता है न, चिंतन को। तो धर्म अधर्म ये कर्म कोटि में आ गए, और शास्त्रीय चिंतन और शास्त्र निषिद्ध चिंतन ये हो गया विद्या कोटि में यानी चिंतन कोटि में। पूर्व प्रज्ञा शब्द से बृहदारण्यक उपनिषद में इसे कहा गया है। तम विद्या कर्मणि समन्वारभेते पूर्व प्रज्ञा च। तो इसमें विद्या कर्मणि में विद्या शब्द से ये शास्त्रीय अशास्त्रीय चिंतन को कहा गया है, और पूर्व प्रज्ञा शब्द से संस्कार को कहा गया है, और कर्म शब्द से धर्माधर्म को कहा गया है। तो ये जो अज्ञानी हैं प्राणी, उनके द्वारा किए गए जो पुण्य पाप और आदि शब्द से शास्त्रीय चिंतन तथा शास्त्र निषिद्ध चिंतन, इनकी अपेक्षा से जीव से भिन्न जो ईश्वर हैं वह जीव के भय का हेतु बनता है।
प्राणियों के भय का हेतु बनता है। कहे ये निश्चय कैसे हुआ आपको? कहते इसलिए कि मुक्तस्य तु तद अभावात। तो जो मुक्त है वह मुक्ति अवस्था में भी भेदवादी के दृष्टि में ईश्वर से भिन्न ही होकर के रहता है। सांख्यों की जो मुक्ति है प्रकृति पुरुष विवेक से होने वाली, वह प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद करके अलग रहता है। लेकिन सभी मुक्ति अवस्था में आत्माएं एक नहीं है। जितने मुक्त हो गए उनका आपस में एक दूसरे से भेद है। और शेश्वर सांख्य जो योगी हैं उनके अनुसार वो ईश्वर मानते हैं, तो ईश्वर का भी पुरुष विशेष स्वभावतः पंच क्लेशों से रहित पुरुष विशेष रूप ईश्वर, उसका भी भेद ही मानते हैं मुक्ति अवस्था में भी मुक्तात्मा के साथ सांख्य लोग। और ये जो तार्किक लोग हैं उनके यहाँ एक विंशति दुख ध्वंसी मोक्ष है, लेकिन वहां पर भी ईश्वर और आत्मा मुक्ति अवस्था में भी अलग अलग रहते हैं, एक होकर के नहीं रहते। तो ये कह रहे हैं कि मुक्तात्मनः मुक्तस्य तु तद अभावात, तद अभावात यानी भयाभावात। जो मुक्तात्मा है उसे भय नहीं होता है, क्योंकि वहां अलग ईश्वर होने पर भी क्या हो जाता है कि ईश्वर केवल जीव से अतिरिक्त होने मात्र से भय का हेतु यदि होता तो मुक्ति अवस्था में मुक्तात्मा से भी तो भिन्न है ना, तो उसे भी उस अपने से भिन्न ईश्वर से भय होता। मोक्ष अवस्था में भी द्वैत है, तो द्वैत होते हुए भी भय नहीं हो रहा है। इसलिए मानना पड़ेगा कि द्वैत स्वरूपतः सत होने मात्र से भय का कारण नहीं है, अपितु धर्माधर्मादि सापेक्ष द्वैत कारण है भयादि का। इसके लिए ये व्यतिरेकी उदाहरण बताया कि मुक्तस्य तु तद अभावात। तो मुक्त पुरुष में ये ईश्वर और मुक्त पुरुष भिन्न भिन्न होने पर भी भय का अभाव होने से ये निश्चय हुआ कि खाली आत्मा से भिन्न ईश्वर को भय का हेतु नहीं मानना चाहिए, अपितु धर्माधर्मादि सापेक्ष ईश्वर भय का हेतु है, ये मानना उचित है। तो मुक्तस्य तु तद अभावात अभयम भविष्यति। मुक्त को तो अभय की प्राप्ति होती है, भय नहीं होता। ये मुक्तस्य तु अभयम भविष्यति, इसके साथ अन्वय करिए। क्यों? तो तद अभावात में तत्शब्द से लीजिए धर्माधर्मादि अभावात। तो मुक्तात्मा में जो जिनकी अपेक्षा से ईश्वर भय का हेतु बनता है, उन धर्माधर्मादि का अभाव होने से अभय हो रहा है। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो कहते हैं ये पूर्व पक्षी में से जो सांख्य हैं उनकी ये शंका नहीं हो सकती और नैयायिकों की भी नहीं हो सकती। तो ये तत् सांख्य न वाच्यम। तो ये तत् यानी ये जो समाधान, ये पूर्व पक्षी की शंका और ये मुक्तावस्था में प्राणियों का धर्माधर्मादि रूप कर्म न होने से ईश्वर भय भिन्न होता हुआ भी भय का कारण नहीं बनेगा, मुक्तात्मा को अभय की प्राप्ति होगी, इस प्रकार की शंका सांख्य नहीं कर सकते। सांख्यों को ये कहने का अधिकार नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसमें हेतु बताते हैं
अधर्मादे रपि सतः तेन अत्यंत असत्व अनंगीकारात्। तो सांख्य के मत में कार्य भी सत्य है ना, परिणाम प्रकृति सत्य है और प्रकृति का परिणाम है ये जगत रूप कार्य, और जगत रूप कार्यांतपाती ही धर्म अधर्म भी है कि नहीं। इसलिए परिणाम होने से प्रकृति की जैसी सत्ता है ऐसी ही सत्ता परिणामात्मक कार्य की भी माननी होगी। तो परिणामी उपादान कारण जो प्रकृति है सांख्यों की, जिसे प्रधान भी कहा जाता है, वह आत्मा के तरह स्वतंत्र सत्ता वाला है। तो मानना पड़ेगा कि उस स्वतंत्र सत्ता वाले यानी वास्तविक पारमार्थिक प्रधान का परिणाम रूप कार्य भी परमार्थ है, वास्तविक सत्ता वाला है। तो वास्तविक सत्ता वाला होने से ईश्वर जिनकी अपेक्षा से भय का हेतु बन रहा है वे धर्मादि भी वास्तविक होने के कारण उनका अत्यंता भाव नहीं होगा मुक्ति अवस्था में। तो ये लिखते हैं कि अधर्मादे रपि सतः, तो सतः यानी सत्यस्य, सत शब्द तो सत्य का पर्याय है ना, तो इसलिए सतः षष्ट्यंत है, अधर्मादि का विशेषण है। तो सत्य जो अधर्मादि तेन अत्यंत असत्व अनंगीकारात्, तो सांख्य ने इन सत्य धर्मादि का अत्यंत असत्व वंध्यापुत्र के तरह स्वीकार नहीं किया है। इसलिए क्या होगा कि ये सांख्य की शंका नहीं होगी कि मोक्ष अवस्था में धर्मादि का अभाव है का मतलब अत्यंत अभाव है, इसलिए भय हेतु अभय ही प्राप्त होगा मुक्तात्मा को, ऐसा सांख्य नहीं कह सकते। तो कहा नैयायिकों की होगी, तो नैयायिकों का भी निषेध कर रहे हैं कि नैयायिकादि मतेपि सती हेतो कार्यात्यंता भावस्य दुरवधारणत्वात् तेनापि न वाच्यम। ये जो नैतत् सांख्येन वाच्यम, इसमें ये तत् शब्द है ना, वह यहां पर भी ले आना, तेनापि ये तत् न वाच्यम, ऐसा अन्वय करना। तेनापि यानी नैयायिकादिना अपि, तो नैयायिकादि को भी ये कहने का अधिकार नहीं है सांख्यों के तरह ही। क्यों? तो कहते नैयायिकादि मते अपि सती हेतु कार्य अत्यंता भावस्य दूर अवधारणत्वात्। यदि हेतु विद्यमान है तो उस कार्य का अत्यंता भाव निर्धारित नहीं होगा, कार्य के अत्यंता भाव का निश्चय नहीं होगा। अत्यंता भाव का अर्थ, अत्यंता भाव तब होता है जब कारण ही न रहे, प्रतियोगी के कारण का अभाव सुनिश्चित हो जाए अत्यंता भाव, तब जाकर के कार्य का अत्यंता भाव होता है। तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सती हेतु यानी हेतु के विद्यमान रहते हुए कार्यात्यंता भावस्य दुरवधारणत्वात्, तो तार्किकों के नैयायिकों के मत में भी धर्मादि सत्य हैं, ईश्वर भी सत्य हैं। तो धर्मादि सापेक्ष ईश्वर के सत्य रहने से क्या होगा कि कार्य का यानी भय का अत्यंताभाव नहीं होगा, भय की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी। इस अभिप्राय से ये समाधान कर रहे हैं कि न तस्यापि तुल्यत्वात्। तो न तस्यापि तुल्यत्वात् का मतलब ये जो सापेक्ष ईश्वर भय का कारण होगा, ये मत भी पूर्व मत के समान ही है।
यानी इसमें भी पूर्व मत में जो दोष आ रहे थे, क्या दोष आ रहे थे? एक तो व्याघात यानी विरोध नामक दोष और दूसरा अनवस्था दोष। उन दोषों से युक्त ही है यह मत भी। तस्यापि तुल्यत्वात् इससे कहा जा रहा है, क्योंकि अधर्मादि को नित्य मानेंगे तो उनकी आत्यंतिक अभाव उनका सिद्ध नहीं होगा, और यानी हेतु बना रहेगा तो कार्य भी भय कभी न कभी होने की आपत्ति आएगी, और अनित्य मानेंगे तो उनकी सत्ता ही नहीं होगी फिर। तो ये सब आगे कहा जा रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल।